देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार का जो नारा दिया है उसे साकार करने के लिए कल और परसों दिल्ली में अधिवेशन आयोजित किया गया है, जिसमें मंथन होगा। इस अधिवेशन में मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों को जीतने की रणनीति भी फाइनल की जाएगी। इस अधिवेशन में शामिल होने के लिए प्रदेश से 921 लोगों को बुलाया गया है और इन नेताओं के नामों की सूची राष्ट्रीय कार्यालय से प्रदेश मुख्यालय आ चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी देश भर के पार्टी नेताओं को संबोधित करेंगे और राष्ट्रीय अधिवेशन के साथ ही भाजपा के लोकसभा चुनाव का आगाज हो जाएगा। राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश भाजपा की पूरी टीम दिल्ली में रहेगी, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेशाध्यक्ष वी डी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद समेत संगठन के सभी पदाधिकारी, प्रदेश के मंत्री एवं अन्य निर्वाचित पदाधिकारी दिल्ली में ही रहेंगे। कांग्रेस अगर ये कहे कि डेमोक्रेसी को ब्लॉक करना है तो ये तो कांग्रेस, ये देश का इतिहास कहता है कि डेमोक्रेसी को ब्लॉक ही नहीं, डेमोक्रेसी को क्रश किसी ने किया। लोकतंत्र की गले घोटने का काम किसी ने किया है तो भारत के अंदर कांग्रेस ने किया है। और वो जानते भी है कि कांग्रेस में ऐसे कौन लोग रहे जिन्होंने डिक्टेट के आधार पर इस डेमोक्रेसी को क्रश किया। लोगों को अगर लगता है कि हम देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना और पॉलिटिकली क्षेत्र में जाकर के करना, और वो हम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर सकते हैं, तो आज मैं आपको वातावरण बता रहा हूं। हमने अपने दरवाजे इसलिए खोले हैं क्योंकि कांग्रेस में ऐसे लोग जिनको लगता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कांग्रेस करती है। भारत के मन में राम है, भारत के हृदय में राम विराजमान है, उनका अपमान कांग्रेस करती है। तो वो जो लोग हैं जिनके मन के अंदर पीड़ा होती है तो उन्हें अवसर मिलना चाहिए। और अगर जिनका नाम आप ले रहे हैं उनके मन के हृदय में ये पीड़ा है तो मुझे लगता है कि उनका स्वागत है। वीरेंद्र जी स्वागत है उनका, सरवन जी बिल्कुल स्वागत है उनका। दिल्ली में फाइनल होगी चुनाव की रणनीति और इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। ब्रजराज सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, भाजपा प्रवक्ता, नितिन दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, और डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ब्रजराज जी आपके पास आऊंगी। ये जो अधिवेशन होने वाला है दिल्ली में 2 दिनों का है और 2 दिनों में चुनाव की रणनीति फाइनल की जाएगी। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को जीतने की क्या रणनीति है? देखिए, रणनीति यहां तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन स्पष्ट रूप से आप देख रही होंगे कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को बहुत ही रिस्पॉन्सिबली लेती है और चुनाव लड़ने में हम कांग्रेस से बहुत आगे हैं जी। ये हम कई बार प्रूव कर चुके हैं। कार्य समिति की बैठक होना चुनाव से पहले वो तय थी, पहले से होना है, क्योंकि हम संगठनात्मक रूप से बहुत सारे कार्य समय समय पर करते रहते हैं और संगठन के लोग मिलकर रणनीति बनाते हैं, चर्चाएं करते हैं, सुझाव देते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस में ये सब नहीं होता है, इसलिए इस तरह की बातें वहां पर कभी आपने सुनी नहीं होंगी। भारतीय जनता पार्टी बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता की पार्टी है, कार्यकर्ता को प्रथम लेके चलती है, उनको तवज्जो देती है। तो ये सब कार्यकर्ता जुट रहे हैं, जुट के चर्चा करेंगे, चर्चा करके एक रणनीति बनेगी और उस रणनीति को धरातल में भी वही कार्यकर्ता उतारेगा और वही कार्यकर्ता उस रिजल्ट के टाइम पे नाचेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही है आपने कि कार्यकर्ता ही नाचेगा और कार्यकर्ताओं को जीतने का मंत्र जो है प्रधानमंत्री मोदी इस अधिवेशन के दौरान देने वाले हैं। नितिन दुबे जी आपके पास आऊंगी। मिशन 400 का लक्ष्य जो लेकर चल रही है भारतीय जनता पार्टी, वहां पर 370 सीट मिलने का दावा तो प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं और जैसा कि भाजपा प्रवक्ता का कहना भी है कि चुनाव लड़ने में हम कांग्रेस से आगे हैं। कांग्रेस पीछे है चुनाव लड़ने में या फिर लोकसभा के चुनाव में पीछे है? देखिए, ये लोकतंत्र में जो है अहंकार की भाषा नहीं चलती है जी। राजशाही में अहंकार चल सकता है लेकिन लोकतंत्र में अहंकार नहीं चलता। एक शेर मैं सुनाना चाहता हूं
कि समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितना बवाल होता। जी। हकीकत सारे ख्वाब होते तो सोचो कितना बवाल होता। किसी के दिल में क्या छुपा है ये खुदा ही जानते हैं। दिल बेनकाब होते तो सोचो कितना बवाल होता। ये जो अंदर की बात है, ये जनता की बात है। जी। हमें जनता पर भरोसा रख के, लोकतंत्र में जनता ही ईश्वर है आपका, राजनीतिक दलों का, और आप स्वयंभू बन के खड़े हैं। हम 400 पार, हम 300 पार, खुद ही में प्रधानमंत्री संसद में खुद ही को बहुमत दे रहे हैं। हमारी 300 और 100 हमारे घटक दलों को, तो फिर जनता की जरूरत ही नहीं है, आप ही तय कर लीजिए। तो धर्मिष्ठा जी, लोकतंत्र में अहंकार नहीं चलता है। और आप भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और प्रदेश का नेतृत्व, नितिन जी, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं। आऊंगी ब्रजराज जी। बिल्कुल पूरे देश के हैं, लेकिन चुनाव के समय कोई भी प्रधानमंत्री उसके दल का हो जाता है, क्योंकि वो अपने दल का प्रचार प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए करता है। तो उसे भाजपा का प्रधानमंत्री के कोई असंवैधानिक नहीं है। अगर इतना ही उनको संविधान का ख्याल हो तो प्रधानमंत्री के पद पे बैठे आचार संहिता तक चुनाव प्रचार नहीं करें। फिर क्यों घोषणाएं करते हैं, फिर क्यों जनता को लॉलीपॉप देते हैं? तो इस बात को तो मैं खारिज करता हूं, क्योंकि गरिमा दोनों तरफ से होनी चाहिए, एक तरफ से गरिमा नहीं होती है। बिल्कुल। जब श्री राम के सामने समुद्र ने गरिमा लांग दी तो श्री राम ने भी गरिमा लांग दी कि भाई अब आ जाओ तुम सामने। तो गरिमा से गरिमा पैदा होती है। दूसरी बात, अहंकार बोल रहा है। आप देखेंगे कि किसानों के साथ किस तरह जुल्म किया जा रहा है। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में और पूरे देश में महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। नितिन जी, आप देखेंगे कि युवाओं को किस तरह झूठे लॉलीपॉप दिए ठीक जा है। रहे हैं। नितिन जी, यहाँ सवाल सीधा सा है कि क्या कांग्रेस चुनाव में पीछे है भारतीय जनता पार्टी से, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का आरोप लगाना है? ये तो जनता डिसाइड करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता थोड़ी डिसाइड करेंगे कांग्रेस आगे है या ठीक मैदान में आइए, जनता डिसाइड करके बताएगी कि कौन आगे है कौन पीछे है। ठीक है। इतनी जल्दी अहंकार ठीक नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है जी ब्रजराज जी। नितिन दुबे जी, बिल्कुल अहंकारी नहीं है। विधानसभा चुनाव में आप लोग बढ़ चढ़कर जय जय कमलनाथ कर रहे थे और हम लोग हाथ जोड़कर कह रहे थे कि जनता को डिसाइड करने दीजिए। नितिन जी, 2-3 बातें आपने कही, तो पार 370 ये वो। नितिन जी, चुनाव एक युद्ध है। जैसे क्रिकेट में जब पहले बैटिंग आती है तो ये तय करती है कि हम किस तरह से खेलें कि हमको इतना स्कोर बनाना है जिसको हम डिफेंड कर सकते हैं। इसको कहते हैं टारगेट बेस्ड राजनीति, रणनीति जी। तो नितिन जी, हमारी टीम, हमारे जो पूरा तंत्र है, वो लोग तय करते हैं हमें कैसे करना है। मैं एक और छोटा सा उदाहरण दूंगा धर्मिष्ठा जी कि वो मध्य प्रदेश चुनाव में माननीय वीडी शर्मा जी ने 51% बूथ पे वोट का परसेंटेज लाने का एक टारगेट रखा था, एक लक्ष्य रखा था। और मुझे बड़ा ही उत्साह है और खुशी हो रही है कहते हुए कि हमने उस टारगेट को बहुत सी जगह पे अचीव किया, जिसकी वजह से हम 163 सीटें ला सके। बिल्कुल नितिन जी, हम लोग बहुत ही बेसिक गणित से चलते हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं को टारगेट देते हैं, टारगेट के साथ उनको कार्य देते हैं, और जब वो कार्य करते हैं तो टारगेट अचीव होता है। इसमें अहंकार नहीं है, ये हमारा उत्साह वर्धन का एक तरीका है। नितिन जी, आप जिस दिन ये सब चीजें सीख लेंगे, आप अपनी भावनात्मक स्थिति को ले आएंगे, आपको भी बड़ी आनंद की अनुभूति होगी। हम लोग गर्व के साथ कहते हैं कि हम लोग बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम एक कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री भी एक कार्यकर्ता हैं और उनको जो काम पार्टी देती है वो कार्य करते हैं, अपना रोल अदा करते हैं। इसलिए हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है नितिन जी, आपके पास भी आऊंगी, उसके पहले मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी आपके पास आऊंगी।
दिल्ली में 2 दिन का जो अधिवेशन आयोजित हो रहा है उसका लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सियासी मायने हो सकते हैं? क्या ये 29 लोकसभा सीटें जीतने के लिए मध्य प्रदेश की, क्योंकि वहां सीएम मोहन यादव भी गए हैं और भगवान दास सबनानी वहां की सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, तो क्या 29 लोकसभा सीटें या फिर जो 400 की बात पीएम मोदी कर रहे हैं कि इस बार 400 पार, क्या उसका टारगेट लेके चल रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व की एकमात्र ऐसी पार्टी हो गई है जो संगठन, जमीनी संगठन तक से नीचे से लेके ऊपर तक पूरी जुड़ी हुई है। ये बटवृक्ष जैसी स्थिति बन गई है। और ये जब चुनाव के पहले, जैसा अभी इन्होंने बताया कि ऑलरेडी पहले से तय था, ये कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करते हैं, कार्यकर्ताओं को टारगेट देते हैं। पिछली बार जैसा बीडी शर्मा जी की बात हुई थी, बीडी शर्मा जी ने 51% की बात करी और पूरे कार्यकर्ता जुट गए और पूरे कार्यकर्ताओं ने उसको लगातार उसकी निगरानी करते रहे बीडी शर्मा, और हर पोलिंग पर 51% से अधिक की कोशिश की गई वोटिंग हो। मुझे जब भोपाल का याद है और आसपास के जिलों का, कि जब वहां ये पता लगा कि दोपहर 12-1 बजे तक पर्याप्त वोटिंग नहीं हुई है, तो इनके पोलिंग के कार्यकर्ता सक्रिय हुए और पोलिंग पर 3 बजे के बाद एकदम से बहुत तेजी से वोटिंग हुई। तो ये कार्यकर्ता बेस्ड जो पार्टी ये करती है। और मुझे याद है इसके पहले भी कहा था भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने कि वो एक चुनाव जीतने के बाद अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं। मोही कहाँ विश्राम वाली स्थिति कांग्रेस में जैसी स्थिति बनती है कि आप देखिएगा चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव, मुझे ये जिक्र नहीं करना चाहिए, हो सकता है नितिन जी को बुरा लगे, कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 12 से 15 सभाएं शिवराज जी करते थे और 1 से 2 सभाएं कमलनाथ जी करते थे, और वो ये मान के बैठे थे कि हमारी सरकार बन रही है, ये मान के बैठे थे। तो ये जो नितिन जी ने कहा, कांग्रेस में आज इस बात की बहुत कमी है। कांग्रेस अभी ये मान, पिछला जो हमारा 23 का चुनाव था उसमें कांग्रेस ये मान के चलती थी, हमारे सारे मित्र कांग्रेस के पदाधिकारी, उनने तो डेट तय कर दी थी। आपको याद होगा कमलनाथ जी ने डेट तय कर दी थी, इस तारीख को हम शपथ ले रहे हैं और 3 महीने बाद तुम अधिकारी लोग सारे हमारे नीचे काम करोगे। जनता से पूछा नहीं, जनता के बीच गए नहीं, जनता से बात नहीं की। अभी भी लोकसभा स्थिति, आप समझिए कांग्रेस और भाजपा में अंतर क्या है, बेसिक अंतर। भारतीय जनता पार्टी ने अभी राज्यसभा का चुनाव किया, राज्यसभा चुनाव में चारों उनके प्रत्याशियों के साथ मुख्यमंत्री जी, उनके प्रदेश अध्यक्ष जी, उनके कार्यकर्ता, उनके सारे पदाधिकारी विधानसभा में खड़े थे। आप देखिए कांग्रेस के अशोक सिंह जी जाते हैं तो उनके साथ ना तो कमलनाथ जी जाते हैं, जो पिछले वर्षों से 40-50 साल से कांग्रेस की खेती को काट रहे हैं। आज अगर कमलनाथ जी कुछ है तो कांग्रेस की वजह से, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। और दिग्विजय सिंह जी जो मध्य प्रदेश के 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, अभी राज्यसभा सांसद है, वो अपने सांसद के लिए टाइम नहीं है उनके पास कि। और ये बताता है कि कांग्रेस में और भाजपा में बेसिक अंतर क्या है। नितिन जी चूंकि कांग्रेस के समर्पित हैं, कांग्रेस के प्रति उनका सद्भाव है, इसलिए वो अपनी कमियां नहीं बता पाएंगे। प्रवक्ता होने के नाते उन्हें खुद ये पता है, वो ये इससे सहमत होंगे कि आज अशोक सिंह के साथ सारे विधायकों को खड़े होना चाहिए था, नहीं खड़े हो पाए। माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी को खड़े होना चाहिए था, नहीं खड़े हो पाए। आप जो पूर्व मंत्री थे, जो वजनदार मंत्री, जो अपनी बहुत वजनदारी की बात करते हैं, वो भी नहीं पहुंचे, जो अभी लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले। तो ये ऐसा लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में भ्रमित हो गई है, भटक गई है। पहले हम ये मानते थे कि लंबे समय से सत्ता में रहने के कारण थोड़ा सा ऐशो आराम की जिंदगी की आदत पड़ चुकी थी कांग्रेस के मित्रों को हमारे, लेकिन अब ये 20 साल से वनवास भोग रहे हैं, अभी भी नहीं अगर ये ट्रैक पे आ पा रहे हैं, अभी भी जनता से इनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बताता है धर्मिष्ठा जी कि अभी कांग्रेस को बहुत ज्यादा डीपली, गहराई में, नीचे तक जाके पोलिंग तक बात करने की आवश्यकता है। आप सोचिए कि आसपास के जितने चुनाव हुए, उन चुनावों में ये नजर आता था कि 100% कांग्रेस जीत रही है, लेकिन वहां पर पता लगा कि कांग्रेस हार गई। वजह थी कि प्रत्याशी चुपचाप शांत बैठ गए थे, हम तो जीत ही रहे हैं यार, हम तो बस शपथ लेना है। इवन कुछ मंत्रिमंडल तय करके बैठ गए थे कि मैं तो बस इस विभाग का मंत्री मैं रहूंगा। फिर मतलब शिशिर उपाध्याय जी, ये कहा जा सकता है कि अहंकार, जैसा कि नितिन जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अहंकार है, तो फिर अहंकार तो कमलनाथ जी में भी दिखा, क्योंकि वो तो सब कुछ पहले से विधानसभा चुनाव के समय डिसाइड करके बैठे थे। हाँ, नितिन जी एक्चुअल में धर्मिष्ठा जी, नितिन जी की अपनी मर्यादाएं हैं, नितिन जी नहीं ऐसा कह सकते, लेकिन मैं एक विश्लेषक के रूप में इतना अहंकारी नेता मैंने आज तक नहीं देखा, जो 15 महीने की अपने मुख्यमंत्री कार्य में अपने मंत्रियों को टाइम नहीं देता था। मंत्री विधानसभा में कहते थे कि साहब हमसे मिलते ही नहीं है,
तो जब वो अपने कार्यकर्ताओं को टाइम नहीं देते, अपने आप सोचिए कि सत्ता से हटने के बाद वो लगातार विदेश चले गए, यहाँ क्या हो रहा है किसी को मतलब नहीं। विधानसभा का आप सच देखिए, थोड़ा सा इनको ब्रजराज सिंह जी को बुरा लग सकता है, लेकिन ये सारे मौसेरे भाई विधानसभा में इतने महत्वपूर्ण मामले थे, लेकिन कांग्रेस ने उन मुद्दों पर चर्चा ही नहीं करी। आदिवासियों की बात करते हैं, पिछले एक सप्ताह में 2 आदिवासी परिवारों के साथ जो जुल्म हुआ, किसी की आवाज नहीं निकली विधानसभा में, कोई ने मुद्दा। और कितने मामले, अगर जैसा नितिन जी जैसे प्रवक्ता अगर कांग्रेस के मुद्दे प्रखरता से उठाते हैं तो इनके नेताओं को क्या हो जाता है, ये क्यों नहीं उठाते विधानसभा में या सार्वजनिक रूप से? प्रवक्ताएं अपनी पार्टी के लिए लड़ते हैं तो नेता क्यों नहीं लड़ सकते? बहुत सही बात कही आपने। नितिन दुबे जी, आपके पास आऊंगी। लोकसभा चुनाव की तैयारी की हम बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव मोड में है। विधानसभा चुनाव के समय देखने को भी मिला है, अब लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी कमर कस चुकी। 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन वो 29वीं एक सीट जो कांग्रेस के पास है उसे वो भी नहीं छोड़ना चाहते। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कांग्रेस के पास वो सीट भी ना जाए। और वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो 29 लोकसभा सीटें जीतने के लिए कांग्रेस जो है धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रही है। देखिए धर्मिष्ठा जी, सबसे पहले तो मैं आदरणीय शिशिर भाई साहब की बात का सम्मान करता हूं जी, क्योंकि समीक्षक कभी गलत नहीं होता, आईना कभी गलत नहीं हो सकता, आईना झूठ नहीं बोल सकता है। तो जो बातें उन्होंने कही हैं वो वाकई मंथन और चिंतन करने वाली बातें हैं। और अगर किसी दल की, किसी व्यक्ति की कहीं हार होती है तो उसकी कमियों के कारण ही हार होती है, इसको स्वीकारने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। हार का कारण व्यक्ति स्वयं होता है, सामने वाला नहीं होता है। अब दूसरी बात कि कांग्रेस की तैयारियां और 29 और 28, तो एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जनता के मिजाज पर जनता को गुमान होता है, नेताओं को गुमान उस मिजाज पर कभी नहीं करना चाहिए। ये जनता का मूड है। जनता ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी हरा दिया, बिल्कुल। जनता ने राजमाता भी हरा चुकी है, और बड़े बड़े दिग्गज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान की रचना की है और उस समिति के प्रमुख थे, वो भी चुनाव हार चुके हैं। तो हमें जो है कभी जनता की मनोदशा और जनता के निर्णय को चैलेंज नहीं करना चाहिए। भगवान श्री राम होते हुए, नारायण का अवतार होते हुए जनता को ईश्वर तुल्य मानते थे और जनता के निर्णय को सर्वोपरि मानते थे। राम ये नहीं कहते थे कि नहीं जनता ऐसा नहीं करेगी तो मैं ऐसा करूंगा। तो मतलब जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, नितिन जी, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जितवाया, तो आप उन्हें जनता का आशीर्वाद मानना चाहिए। फिर लगातार आपके नेता ये क्यों कह रहे, ईवीएम पे दोष क्यों मढ़ रहे हैं? फिर मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी पार्टी के कुछ लोग हैं वो विरुद्ध जा रहे हैं? धर्मिष्ठा जी, मैं राजनीतिक बात कम और आध्यात्मिक ज्यादा करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी भी राममयी हो गई मतलब है। अगर भारतीय जनता पार्टी, सुनिए तो, अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत जनता ने दिया है तो वो बहुमत सिरोधारी है और पूरे देश की भाजपा को बधाई हो। ठीक है, लेकिन बात जो ईवीएम की उठ रही है, उस शंका का समाधान करना भी हमारी देश की लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है? अगर हम ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं तो शंका को दूर करना किसका कर्तव्य है? ठीक है, लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है? कांग्रेस की पूरी तैयारी है। आप देख रहे हैं कि अभी आंदोलन करने वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू जी को जो जेल भेजा, विक्रांत भूरिया जी को भेजा, तो ये तैयारी तो है। ये कोई आपराधिक प्रकरण में थोड़ी जेल गए हैं, ये जनता की आवाज उठाने में ही तो जेल गए हैं। तो ये तैयारी है और हमें जनता पे भरोसा है। जनता जो है कांग्रेस पार्टी को बहुमत देगी और हमारी तैयारी उसके लिए होना जरूरी आवश्यक है। टीवी पर बैठकर जनता वोट नहीं देगी, जनता के लिए जमीन पर आकर काम करना पड़ेगा और ये कांग्रेस को प्रण करना पड़ेगा हर कार्यकर्ता को कि जो कांग्रेस की जो छवि थी, जो कांग्रेस की आक्रामक कार्यप्रणाली है, उसी कार्यप्रणाली को मानते हुए हमें फिर
जनता के सामने पहुंचना पड़ेगा, बिल्कुल। जनता के मुद्दे उठाने पड़ेंगे, जनता जहां पीड़ित हो रही है उस बात को हमें शासन तक ले जाना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल तभी नितिन हम जी, जनता का विश्वास बहुत अर्जित कर पाएंगे। बहुत सही बात और कही इस नितिन जी इस आपने चुनाव कि में कांग्रेस को हमारी जनता जीत के होगी। बीच जाना होगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता को जनता के बीच जाना होगा। यही बात हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने भी कही कि कांग्रेस को जनता के बीच जाना होगा। जब जनता के पास कांग्रेस जाएगी तभी तो जनता पहचान पाएगी कि हाँ ये पार्टी है जो हमारे मुद्दे उठाती है। अगर जनता के पास जाओगे नहीं तो वो लोकसभा चुनाव में पहचानेगी कैसे? ब्रजराज जी। जी मैम, आप कुछ कह रहे थे? सवाल, मैं तो एक मूड की बात कर रहा था जी। कि नितिन जी आज बहुत आध्यात्मिक हो रहे हैं और प्रभु श्री राम को बार बार याद कर रहे हैं। इस सकारात्मक बदलाव के लिए शिशिर जी आप मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कुछ योगदान है? नहीं, कहाँ बदलाव राम के सत्य को नाम सत्य लेने से कहने लोग में कोई डरते बुराई थे, नहीं है। कहाँ राम का नाम लेने से जय लोग श्री डरते राम। थे, आज भी लोग बोलते नहीं है। आज भी मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करो तो कांग्रेस को मिर्ची लग जाती है। लेकिन ये एक सकारात्मक बदलाव इस जनता देख रही है। और रही बात मूड की, लोकतंत्र की, आज बड़े बड़े शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं नितिन भैया, अहंकार, लोकतंत्र। लेकिन मैं फिर भी एक बात जरूर कहूंगा धर्मिष्ठा जी कि अन्य कांग्रेस प्रवक्ताओं से नितिन दुबे जी बहुत सकारात्मक है। बिल्कुल। बाकी लोग तो आज भी गिनना नहीं चाहते हैं, अपनी गलतियों को मानना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन दुबे जी क्योंकि बहुत ब्रजराज जी वो सकारात्मक तरीके प्रवक्ता से। के पहले पत्रकार रह चुके हैं। और अच्छा, पत्रकार कभी भी बहुत गलत बढ़िया। नहीं होता है। बहुत सुंदर, चलो बहुत सुंदर बात है नितिन जी। आप बस गलत पार्टी में हो, थोड़ा प्रयास करो कि आप इस तरफ आ जाओ। हमें आप जैसे प्रवक्ताओं की बहुत जरूरत है जो राम का नाम लेके राम का संदेश हर घर तक पहुंचा सकें। जनता का मूड जो है वो एक टाइम पे फ्लक्चुएट होता था धर्मिष्ठा जी। बिल्कुल। जब जनता ये तय करती थी, गलत वादों में फंस जाती थी, गलत लोगों के पीछे चल जाती थी, जाति के नाम पे वोट डालती थी। अब ये लगातार बदल रहा है। और शिशिर जी मेरी इस बात से सहमत भी होंगे कि पिछले 10-12 साल बहुत कुछ बदला है। जहां 50-55% भी वोट नहीं पड़ते थे और एक तबका ही वोट डाल के सरकारें बनाया करता था, वो चीज अब बदल चुकी है। आज 70 से 75% वोटिंग हो रही है एवरेज। इसका मतलब है कि 20-25% लोग और जुड़े हैं वोट डालने में। सोशल मीडिया से सबको जानकारी पहुंच रही है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन खराब कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, किसकी गारंटी में दम है, किसके वादे फुस हैं, कौन सा आंदोलन जनता के हित का है, कौन सा आंदोलन अपने हित का है। तो मैं नितिन भैया आपसे यही कहना चाहूंगा कि पहले अपने नेतृत्व को बदलिए। आपके नेतृत्व में दम नहीं है और ये जनता का मूड है। आप लोकतंत्र में जनता की बात कर रहे थे कि जनता जो है वो जनार्दन होती है। इस चीज को हम सर माथे पे लेके चलते हैं साहब। हमारे प्रधानमंत्री जनता के लिए ही अपना जीवन खपा रहे हैं, ये बात जनता मानने लगी है। इसलिए जो ने कहा कि कांग्रेस के लोग ये मान चुके थे कि सरकार बन रही है, मंत्री पद बनना है, नकुल नाथ जी ने डेट फिक्स कर दी थी, लेकिन जनता का मूड बदला और इनको उठा के पटक दिया। धर्मिष्ठा जी, सकारात्मक विपक्ष का एक रोल है कि जो हमारा जो काम गलत है, जिसपे हमारा क्रॉस एंड चेक एंड बैलेंस रखना है, वो रखें। लेकिन जनरलाइज बातें करते हैं, एक मुद्दे को इतना बड़ा बना देते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। दुबे जी, तैयारी लोकसभा की ऐसे नहीं होगी कि जो प्रदेश अध्यक्ष कल तक ये कहता था कि पार्टी गई तेल लेने, उसे आपने प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी है। दिग्विजय सिंह जी घर बैठ गए हैं, कमलनाथ जी विदेश चले गए हैं, पुराने नेता परेशान है। शिशिर जी को देखिए, आपके संगठन में कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। नितिन जी, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए नेतृत्व ऐसा लाइए जिसपे कोई एक पत्थर ना फेंक सके, जिसका घर शीशे का ना हो। ठीक है। जनता का मूड हमसे बेहतर आप नहीं जानते हैं। ठीक है ब्रजराज जी, पुनः आऊंगी। नितिन जी, देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कोई भारतीय जनता पार्टी से पूछकर तो करेंगे नहीं। दूसरी बात मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि हर दल की अपनी कार्यप्रणाली होती है। बहुसंख्यकों को देखकर आपने हिंदुत्व का रास्ता अपनाया,
श्री राम का रास्ता नहीं अपनाया भारतीय जनता पार्टी ने। गलत वोट बात बैंक दुबे जी, के कारण गलत बात। हिंदुत्व का रास्ता, सुनिए तो, ब्राह्मणों सुनिए के ऐसी बात ना करें। अच्छी बातों को सुनना चाहिए आपको। हम भी राम के पूजन करते हैं और राम हमारे आराध्य हैं और सदा रहेंगे। आप सुनिए तो, धैर्य धारण कीजिए भ्राता, सुनिए आप। जी 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 जी। क्या है कि राजनीति और धर्म और आध्यात्म, इन तीनों में बहुत अंतर है। धर्म कुछ और कहता है, दर्शन कुछ और कहता है और राज कुछ और कहते हैं, है ना साहब। हम क्या कर रहे हैं कि इन तीनों को मिक्स करना चाहते हैं, वो हो नहीं सकता, क्योंकि दूध में नींबू डलेगा तो नींबू नहीं फटेगा, है ना साहब। तो देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म का उपयोग करने में निपुण है और उसको महारत हासिल है कि जनता के दिल पे कब्जा कैसे किया जाता है। तो जब भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता है कि जनता के दिल पे कब्जा कैसे किया जाता है, तो कांग्रेस को भी पता होना चाहिए ना कि जनता के दिल पे कब्जा कैसे किया जाए। आप जनता के मुद्दे लेके उनके बीच में जाइए। बिल्कुल मैं वहीं आ रहा हूं जो आप सुनना चाहते हैं। देखिए क्या है कि कर्म के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है। ये आप भगवान श्री राम से सीखिए कि पिता एक तरफ रो रहे थे, माताएं रो रही थी, लेकिन कर्तव्य निभाने के लिए भगवान श्री राम पूरी प्रजा और पूरे परिवार को रोता बिलखता छोड़ के चले गए, क्योंकि नितिन जी प्रमुख था। रामायण और सभी संप्रदायों को हमें लेकर चलना है। किसी की भावनाएं नहीं लेके चलना है, नहीं लेके चलना है, नहीं लेके चलना है। जो राष्ट्र से प्रेम करेगा, जो संविधान से चलेगा, उसको लेके चलेंगे। नहीं लेके चलेंगे, हम इससे सहमत हो सकते। विधानसभा चुनाव हार जाए हमें मंजूर है, लेकिन किसी की भावनाओं से हम खिलवाड़ करें ये हमें मंजूर नहीं है। धर्मिष्ठा जी एक भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करना चाहते, हम धर्म से खिलवाड़ नहीं करना चाहते। धर्म राजनीति से अलग होना चाहिए और राजनीति अलग होना चाहिए। ठीक है भारतीय जनता पार्टी की यही है। नितिन जी ठीक है, चूंकि हमारे पास समय की सीमा है, करना चाहती है। नितिन जी मुझे अच्छा लग रहा था कि आप आज अध्यात्म की और राम राज्य की बात कर रहे थे, राम को मान रहे थे, लेकिन नितिन जी अंत में आके आपने प्रूव कर दिया कि आप ही राजनीति कर रहे हो। एक छोटी सी युक्ति बताता हूं, सुना के आप उसको पढ़िएगा नितिन जी, और उसके बाद चर्चा करेंगे अगली बात। जी सुखस्य मूलम धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राजस्य, राजस्य मूलम इंद्रिजय। हर चीज इंटरलिंक है, और अगर आपको अध्यात्म के थ्रू एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना है ना, तो आपको धर्म को माथे पे लेके चलना ही पड़ेगा। और हमारे धर्म से, बाकी सब पंथ हैं, हमारे धर्म में जो लिखा है उसको चलाना ही पड़ेगा, उससे ही आगे चलेंगे, विश्व गुरु बनेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद धर्मिष्ठा जी। जी नितिन जी बहुत कम शब्दों में कहना चाहता हूँ। ठीक है नितिन जी, पुनः आऊंगी बिल्कुल कम शब्दों में। जी नितिन जी मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं कि इसका सिर्फ इतना समझ लीजिए, जिस तेजी से, जिस गति से आप, चूंकि आपके पास बहुत साक्ष्य हैं इस भाजपा सरकार के खिलाफ, जितने पत्रकार होने के नाते आपके पास जितने तथ्यात्मक होंगे शिवराज जी के संदर्भ में, दूसरे अन्य लोगों के संदर्भ में, उनको निकालिए और उनका असर होगा। अपने नेताओं को बोलिए कि आपके पास जितना भी वजनदार बहुत सारे तथ्य हैं उनको प्रस्तुत करें। दूसरी बात नितिन जी, एक और मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे ब्रजराज सिंह जी ने कहा, अभी हो सकता है इसमें ब्रजराज सिंह जी को थोड़ा सा बुरा लगेगा, क्योंकि बस राम में इतना अंतर है कि आप करें तो रासलीला, ये करें तो रामलीला। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब तक आपके साथ थे वो देश के सबसे भ्रष्टतम थे। अजीत पवार जब तक कांग्रेस के साथ थे वो सबसे महाभ्रष्ट थे। लेकिन वो जब इधर आते हैं तो राम हो जाते हैं। इनके नेताओं के घर में ही पड़ेगा जी। तो जब अजीत पवार इधर आते हैं तब वो बहुत भ्रष्ट होते हैं,
शरद पवार कांग्रेस के साथ होते हैं, लेकिन इधर जब आते हैं, इसलिए मेरा ये मानना है शिशिर जी अभी रामराज आया नहीं है जी, बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया बृजराज जी। एक मिनट सुन तो लीजिए, आपने बहुत बोला, एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए, उस दिन ये सब नहीं होगा। मेरी बात सुन लीजिए, आप उसी भ्रष्टाचार को जब सामने दिखता है तो गलत होता है। अजीत पवार को आपके माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि घर से खोद के निकाल लूंगा, जेल में इनकी जगह, और दूसरे दिन मुख्यमंत्री बना देते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का 2017 का चुनाव आप लोगों ने कांग्रेस का वो कहा था कि ये कांग्रेस ही है और ये अंग्रेजों का आपकी बात को आपने उपाध्याय जी एक मिनट जी, राजनीति की बात नितिन जी ने की थी जी, अभी रामराज स्थापित नहीं हुआ है जी, कि सब कुछ है ना बिल्कुल राम के हिसाब से होगा। आप आज का आपको पता है, सुनिए तो कलयुग में एक मिनट पूरा करने दीजिए जी। कलयुग में रामराज स्थापित करने के लिए, सत्य की स्थापना के लिए ये राजनीति थोड़ी बहुत करनी पड़ती है। हाँ। क्या हमारे साथ राजनीति नहीं होती है? क्या उसी महाराष्ट्र में हमारे संग राजनीति नहीं हुई थी जी? तो आप किसकी बात करते हैं? थोड़े बहुत समझते हैं, लेकिन जो हमारे निर्णय है वो राष्ट्र हित के नहीं है क्या? मतलब सत्ता के लिए आप कुछ भी करेंगे, राष्ट्र हित को ऊपर नहीं रखते हैं क्या? कुछ भी करेंगे हम, ठीक है, चूंकि हमारे पास समय की सीमा है ब्रजराज जी, लेकिन उससे हम राष्ट्र का हित कर रहे हैं, स्वयं का हित नहीं कर रहे हैं। आज एक और आप जिनको अभी बोल रहे थे जिनके बारे में ब्रजराज जी, आज आपके प्रदेश अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी ने कहा है कि उनका स्वागत है कांग्रेस में। कल तक जो कांग्रेस में जिन नेताओं की आप बात कर रहे थे, आप उन सबके साथ आज कुछ दिन बाद ब्रजराज जी ऐसी परिस्थिति बनेगी, आप अगर भाजपा के हैं, और मैं इस मंच पे बोल नहीं सकता हूं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, कभी व्यक्तिगत रूप से बात कीजिएगा तो मैं बताऊंगा कि 400 पार और मतलब सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे, सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। ठीक है ब्रजराज जी, शिशिर जी, नितिन जी, चूंकि हमारे पास समय की सीमा है, ब्रजराज जी, नितिन जी और शिशिर उपाध्याय जी, आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। इस अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे और मोदी इस बात का ऐलान करेंगी कि भाजपा किन प्रमुख मुद्दों को लेकर इस बार जनता के बीच जाएगी। सभी अपेक्षित नेताओं के ठहरने की व्यवस्था को लेकर व्यवस्था जो है भगवान दास सबनानी करेंगे और लोकसभा चुनाव का बिगुल दिल्ली अधिवेशन से ही फूंका जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या कमाल दिखाती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही, बने रहिए देश न्यूज के साथ।